हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इस चैप्टर को ऊंचाई एवं दूरी के नाम से भी जाना जाता है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में जो भी परिभाषा हो, जैसे कि उन्नयन कोण, अवनमन कोण, पाद बिंदु, शीर्ष बिंदु, इस सभी का परिभाषा देखेंगे। और धीरे धीरे इसका जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी करेंगे, और उसके साथ साथ ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक जो गाइड है उसका भी सभी प्रश्न को करेंगे। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग 10 से 15 नंबर का ये इस चैप्टर से आता है। कहता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग क्या है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का अर्थ है त्रिकोणमिति अनुपातों, साइन, कोसेन आदि का उपयोग करके किसी वस्तु की ऊंचाई, दूरी और कोण ज्ञात करना। मतलब इस चैप्टर में हम कोई भवन है, भवन का ऊंचाई ज्ञात करेंगे, कोई महल है, महल की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, कोई टावर है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, या दो भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना हो, तो इस सब को निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम त्रिकोणमिति के अनुपातों का प्रयोग करके बनाएंगे। तो इस चैप्टर में यही सब पढ़ना है। इनका उपयोग वास्तु, सर्वेक्षण, खगोल विज्ञान, नेविगेशन आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इस चैप्टर का बहुत ही महत्व है। किस क्षेत्र में? वास्तु के क्षेत्र में, सर्वेक्षण के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, नेविगेशन के क्षेत्र में। चलिए अब आइए उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब प्रेक्षक किसी वस्तु को अपने नेत्रों की सीधी रेखा से ऊपर की ओर देखता है, जैसे ये प्रेक्षक है, ये अपने जो इसका जो आंख है, नेत्र है, इसमें से सीधी रेखा में देखता है, ऊपर की ओर सीधी रेखा में देखता है, तो नेत्र रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक महल है, एक टावर है, टावर का ऊंचाई h है, इस टावर का जो सबसे निचतम बिंदु होगा उसको कहते हैं पाद बिंदु, और जो सबसे ऊपर वाला बिंदु होता है उसको कहते हैं शीर्ष बिंदु। और ये प्रेक्षक है, प्रेक्षक की आंख से जो टावर का सबसे उच्चतम बिंदु है, जिसको बीच और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है इसे कहते हैं उन्नयन कोण। अब अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। जब प्रेक्षक किसी वस्तु को अपने नेत्रों की सीधी रेखा से नीचे की ओर देखता है, जैसे ये प्रेक्षक है, अब प्रेक्षक आप ऊपर चले गया तो अपने से नीचे की ओर देखेगा, तो नीचे की ओर देखेगा तो अब क्षैतिज रेखा ये हो गया, क्षैतिज रेखा और अपने जो उसका नेत्र है, नेत्र का जो सीधा रेखा है, इस रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं अवनमन कोण। जब प्रेक्षक किसी वस्तु को अपने नेत्रों की सीधी रेखा से नीचे की ओर देखता है तो नेत्र रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, क्षैतिज रेखा हमेशा प्रेक्षक की आंख के स्तर से खींची जाती है। जो क्षैतिज रेखा होता है वो हमेशा जो प्रेक्षक है, प्रेक्षक का जो आंख है, इसके सीधे सीधे खींचा जाता है, इसके स्तर से खींचा जाता है। जैसे यहाँ प्रेक्षक ये है तो इसका आंख ये है, तो इसके जो स्तर है, इसके स्तर से क्या खींचते हैं? क्षैतिज रेखा खींचते हैं। उन्नयन कोण हमेशा ऊपर की ओर मापी जाती है। उन्नयन कोण जो है हमेशा ऊपर की ओर मापी जाती है, और अवनमन कोण हमेशा नीचे की ओर मापी जाती है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच होते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच होता है। 0 डिग्री कब होता है? जब प्रेक्षक के सामने सामने कोई वस्तु हो, वही दिया है। यदि प्रेक्षक वस्तु के ठीक सामने है तो कोण 0 डिग्री होता है। यदि प्रेक्षक वस्तु के ठीक नीचे या ऊपर होता है तो उसके बीच में कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 1, इसमें है, बोला है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चित्र दिया हुआ, चित्र से समझते हैं। यहाँ पर ए बी जो है वो खंभा की लंबाई है, और खंभा की लंबाई का जो ए शीर्ष बिंदु है, इस शीर्ष बिंदु से वो जो डोर है, डोर क्या है? बंधा हुआ है, और इस डोर पे वो सर्कस का कलाकार चल रहा है। इस डोर की लंबाई 20 मीटर है।
अब ये जो भूमि स्तर है, भूमि स्तर और ये जो डोर लगा हुआ है, इस दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो कहता है हमें ये जो ए बी खंभा है, खंभा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ डोर की लंबाई, यहाँ लिखेंगे दिया गया है डोर की लंबाई, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई क्या है यहाँ पे? ए सी। तो ए सी बराबर 20 मीटर। और ए बी क्या है? खंभा की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई ए बी, इसको हम मान लेते हैं एच, एच माना, एच मान लिए। अब डोर और क्षेत्र भूमि स्तर के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण है 30 डिग्री, इसको मान लेते थीटा। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जैसे ये उन्नयन कोण हमें पता चल गया, तब उन्नयन कोण से हम पता करेंगे हमें क्या दिया है, क्या निकालना है। तो कोण के सामने वाला हम कहते हैं लंब, तो लंब दिया है और क्या दिया है? कर्ण दिया है। तो लंब और कर्ण दिया है, तो हमें लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण में हम किस त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे? तो साइन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? साइन 30, साइन 30, साइन 30। तो साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा ए बी, ए बी बट्टा कर्ण हो जाएगा ए सी। 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। और ए बी इधर हम माने उसकी ऊंचाई h, और ए सी जो है वो डोर की लंबाई 20 मीटर। यहां से क्या करेंगे? कोना कोनी गुना होगा, तो 20 गुना 1 बराबर h गुना 2। यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा? 20 गुना 1 और 2 इधर आएगा तो बट्टा 2, तो 2 से 20, 10 बार में 10 मीटर बराबर h। इसलिए खंभे की लंबाई क्या हो गया? खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर।